हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिंदी की इंग्लिश। अभी तक हमने देखा कि हिंदी की इंग्लिश सीखने के लिए हमें शब्द ज्ञान और सेंटेंस स्ट्रक्चर दोनों चीज़ें आनी ज़रूरी हैं। अब जो हम सीखने जा रहे हैं वो यह है कि साधारण वर्तमान वाक्यों में सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसी होती है और साधारण वर्तमान के वाक्य कैसे बनाए जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि वर्तमान काल में साधारण वाक्य कौन से होते हैं। वर्तमान काल में साधारण वाक्य वह होते हैं जिनमें किसी की वर्तमान काल की आदत, किसी की प्रेजेंट हैबिट के बारे में बताया जाए, या कोई हमेशा होने वाली क्रिया, कोई ऐसी क्रिया जो हमेशा होती ही रहती है, कोई शाश्वत सत्य के बारे में बात की जाती है, कोई कैसा महसूस कर रहा है यह बताया जाता है, या किसी को कुछ करने के लिए कहना हो या आदेश देना हो। इन सभी प्रकार के वाक्यों में प्रेजेंट सिंपल, साधारण वर्तमान काल में जो वाक्य ढांचा बनाने की टेक्निक है वो यूज होती है। आइए देखते हैं इन वाक्यों की सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसी होती है। दोस्तों, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा वाक्य में, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि क्रिया का पहला रूप, फिर क्रिया के पहले रूप के साथ एस या ईएस लगेगा, और फिर बाकी का जो भी कॉम्प्लीमेंट वाक्य में दिया गया होगा, सेंटेंस में जो भी कुछ बताया गया होगा वो सब बाद में एंड में आएगा। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि क्रिया के साथ एस या ईएस हर वाक्य में नहीं लगेगा। क्रिया के साथ एस या ईएस कहाँ लगेगा, इसके रूल्स, इसकी ट्रेनिंग आपको नेक्स्ट वीडियो में दी गई है। इस वीडियो में अभी हम साधारण वाक्य जो बिना एस या ईएस के बनते हैं उनके बारे में देखेंगे। दोस्तों, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं साधारण वर्तमान काल के वाक्यों की जिनमें एस या ईएस का प्रयोग नहीं होता। मैं वहां जाता हूं, यह एक साधारण वर्तमान काल का वाक्य है। देखिए, इसमें सब्जेक्ट मैं है और जाता हूं क्रिया है, कहीं पे जाना। मैं वहां जाता हूं सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस या ईएस इसमें यूज नहीं होगा, और देन कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट है आई, क्रिया है गो, कहीं पे जाने को इंग्लिश में गो कहते हैं। एस या ईएस इसमें यूज नहीं हो रहा है। और बाकी क्या बचा सेंटेंस में, मैं वहां जाता हूं, तो वहां देयर। दोस्तों, सेंटेंस बना आई गो देयर। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं इसी सेंटेंस स्ट्रक्चर की। मैं धूम्रपान करता हूं, मेरी आदत के बारे में बताया गया है, तो यह साधारण वर्तमान काल का वाक्य है। देखते हैं इंग्लिश में सेंटेंस क्या बनेगा। सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, सब्जेक्ट है आई। धूम्रपान करता हूं, धूम्रपान करने को क्या कहते हैं, स्मोक। आई स्मोक, और इसमें कुछ भी नहीं कहा गया है, तो सेंटेंस कंप्लीट हुआ। मैं धूम्रपान करता हूं, आई स्मोक। वैसे मैं धूम्रपान नहीं करता हूं क्योंकि धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। यह सिर्फ एक एग्जाम्पल है। आप भी अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा, धूम्रपान मत कीजिएगा। अगर कोई करता है तो
उसे छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। सब्जेक्ट है आई, क्रिया है पढ़ाना, टीच, इंग्लिश। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट, आई टीच इंग्लिश। दोस्तों, आगे की ट्रेनिंग वीडियो में आपको एस या ईएस कहाँ यूज़ होगा इसकी ट्रेनिंग दी गई है। वह वीडियो अटेंड कीजिएगा और साधारण वर्तमान काल के वाक्यों की अपनी ट्रेनिंग पूरी कीजिएगा। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।